कांग्रेस में टिकट वितरण पर एक बार फिर से घमासान देखने को मिला। इस दौरान कुमारी सैलजा ने फिर से टिकट वितरण पर सवाल खड़े किए। उन्होंने बोला कि बिना नाम लिए भूपेंद्र हुड्डा पर निशाने साधते हुए कहा कि सही ढंग से अगर टिकट वितरण होता तो हम 10 सीटें जीतते। ये इल्जाम लगाए गए। गुरुग्राम से कैप्टन अजय यादव को भारी मतों से जीत हासिल हुई। भिवानी से श्रुति चौधरी की भी जीत हासिल होती अगर वितरण के समय, टिकट वितरण के समय हमसे बात की होती, मीटिंग की होती। गुरुग्राम सोनीपत में बाहरी उम्मीदवार को टिकट दी गई। करनाल लोकसभा को गंभीरता से नहीं लिया गया। हाईकमान को गलत फीडबैक दिया गया है। सैलजा की तरफ से गंभीर इल्जाम लगाए गए। कुमारी सैलजा ये इल्जाम लगाते हुए बिना नाम लिए भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा गया। सीटों पर कांग्रेस को सीमित रही, क्या कारण है? कारण कई हो सकते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर टिकट वितरण और उसके बारे में हाईकमान को फीडबैक सही ढंग से दिया जाता तो हम 10 की 10 सीट भी जीत सकते थे। आपने देखा कि जिस प्रकार से, चाहे हम हिसार की बात करें, हिसार में चंद्र मोहन जी के लिए आवाज हो रही, उनको अगर मिलती तो वो लाखों से जीतते। इसी तरह से अगर भिवानी की हम बात करें, श्रुति जी को मिलती, वो लाखों से जीत। इसी तरह से आप चलिए गुड़गांव में आपने बाहर से लाकर कैंडिडेट को दिया, वहाँ से लोकल कैप्टन अजय को अगर लड़ाते जरूर वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीत सकते थे। और अगर आगे भी हम देखें, आपने सोनीपत में भी बाहर से लाकर लड़ाया, आपने करनाल में कोई गंभीरता नहीं दिखाई कैंडिडेट्स के मामले में, चाहे लोकसभा के कैंडिडेट हो चाहे विधानसभा के कैंडिडेट हो। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के सामने गंभीरता नजर नहीं आई। ऐसे लगता है हाईकमान को अगर सही फीडबैक दिया होगा तो हमारा केवल ढींगरा बन चुके हैं हमारे साथ, तो उनका रुख कर लेते हैं। केवल आपसे जानना चाहेंगे इस मामले में कि जो लगातार एक तरफ से जो हार का सामना इन लोकसभा चुनावों में देखने को मिला कांग्रेस को, और दूसरी तरफ से विधानसभा चुनाव भी बिल्कुल ही निकट है, और इसी बीच पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। टिकट वितरण की बात एक बार फिर से उठकर नजर आ रही है। कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर, और खासतौर पर तब जब विधानसभा चुनाव बिल्कुल पास ही है? देखिए, हम हारे नहीं है, हम जीते, और हम जीते हैं 5-0 से 5 पे आए, और जो जीतता है वो हारता नहीं है, और आगे भी हम जो है इससे आगे जीतेंगे, और 5 की बजाय अगली बार 10 की 10 सीटों पे विजयी होंगे। सवाल ये है कि जो परिणाम आए हैं उस परिणाम में जो 2019 के परिणाम थे उससे हमने बहुत बेहतर किया है, और उसने बेहतर इस तरह से किया है कि लगातार हमारी वोट में इजाफा हुआ है। अगर हम कांग्रेस की स्टेटों का जिक्र करें तो सबसे ज्यादा जो है हमें वोट जो है हरियाणा के अंदर मिली है। कांग्रेस की जितनी वोट परसेंटेज ऑफ वोट बाकी स्टेटों में मिली है, उन सबसे ज्यादा परसेंटेज हरियाणा के अंदर मिली है। और इस बात का आकलन ये कहता है कि हम हर सीट में जीते हैं। हाँ, कुछ सीट पे जिसके हार भी हुई है तो वो भी केवल जी एक सवाल यहाँ पर ये भी है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि पार्टी के अंदर जो खास तौर से राज्य के अंदर गुटबाजी जरूर है कांग्रेस में, क्योंकि हम ये लगातार मामला पंजाब में भी देखते हैं, उनका भी ये इल्जाम रहता है लगातार कि हाँ, हाईकमान सुनती नहीं है, लीडरशिप सुनती नहीं है, जो धड़ेबंदी लगातार दिखती है। क्या आपको भी लगता है, क्योंकि इल्जाम लगाए जा रहे हैं और तमाम जो पब्लिक मंच पर आकर ये इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए, इल्जाम की जहां तक बात है, वो इल्जाम को हाईकमान को लगाना चाहिए। हाईकमान इस बात का आकलन कर रहा है, और हाईकमान को ये मालूम है कि कौन सा आदमी किस तरह से काम कर रहा था। हाईकमान ने सभी अपनी टीमें भेज रखी थी, और हाईकमान की टीमें सारा काम कर रही थी। हाईकमान के बीच में ऐसी कोई बात नहीं गई कि किसी ने किसी के ऊपर कोई गलत काम किया हो। हाँ, किसी को शक शुबा है, वो अपना AICC में जाए, AICC में अपनी बात रखे,
मीडिया में रख के कोई फायदा नहीं होगा उसको। जी। एआईसीसी में बात रखेगा तो उनको कोई उससे अपनी बात जो है बता पाएगा। मीडिया में रखने का मतलब ये है कि सीधी सीधी शरारत की जा रही है और शरारत खिलवाड़ किया जा रहा है। जो हमारी पार्टी है उसको जो नुकसान पहुंचाने वाले नेता हैं, मैं ये चाहता हूं कि हाईकमान इस चीज को चेक करे और उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करे जो इस तरह से मीडिया में बयान दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया केवल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा इस मसले पर बोलते नजर आए और बोला कि यही उम्मीद है कि आने वाले समय में हाईकमान जरूर इस पर गौर करेगी, ध्यान देगी और इस मसले में का जरूर हल होगा।